नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार। न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार। न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार। और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। ध्यान की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरंग। संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। सभी के मन में सहज उमंग, और पुलकित है सारे अंग। बना है अद्भुत आत्म प्रसंग, और मानस में विपुल तरंग। खिले हैं सबके सारे अंग, आत्म अनुभव की तरल तरंग। जगत में सहज सहजता रे, समाई है सब में सर्वांग। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का नाम
सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव, सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार, सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार करें हम सबका बेड़ा पार। करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आधि व्याधि उपाधि। समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। समाधिमय जीवन में देहांत, सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार, यदि हो जावे तो उसको कहा जाता है समाधि मरण। सहज संभावमयी जीवन, समाधि का है सम्यक रूप, मोह क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करे सुधार, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहें क्या सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे, अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है।
वादवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी सादरमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूणम। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यम, वोच्छमणुपेहाओ भवेय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज में हमारा निद्रा भावना की चर्चा के आधार पर 113वें नंबर की गाथा का विषय हम विचार रहे थे, और इस पर गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हैं उस प्रवचन के माध्यम से इस गाथा के विशेष भाव को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। गाथा पाठ करके अपने विषय पर हम पुनः जुड़ेंगे। तस्य सहलो जम्मो तस्य विपावश्यणज्जरा होदी, तस्य विपुण्यं बड्डदी, तस्य विसौखम परम होदी। है सफल उनका जन्म उनके पाप को ही निर्जरा, बढ़ता उन्हीं का पुण्य उनको मोक्ष सुख होवे खरा, मोक्ष सुख होवे खरा। अन्वयार्थ में चर्चा आ रही थी इस कलश के इस गाथा के माध्यम से। जो साधु ऐसे पहले कहे अनुसार निद्रा के कारणों में प्रवृत्ति करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है, उनके पाप कर्म की निद्रा होती है और उन्हीं के पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता है, और उसी को उत्कृष्ट सुख यानी मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भावार्थ, जो निद्रा के कारणों में प्रवृत्ति करते हैं उनके मिथ्यात्वादिक पापों का तो नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है, और वही स्वर्गादिक के सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो चर्चा चल रही है कि निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करने वालों को प्रथम लाभ तो यह है कि वो उनके मिथ्यात्वादी पाप नाश होते हैं, और दूसरी बात कही गई कि उनके पुण्य की वृद्धि होती है, और जो पुण्य का उदय है वह स्वर्गादिक का कारण कहा गया। तो वह जीव स्वर्गादिक को प्राप्त कर फिर मोक्ष आदि के सुख को प्राप्त करते हैं। यानी ये तो पक्की बात है कि मोक्ष सुख की प्राप्ति या मोक्ष में वही जा सकते हैं जिनके पाप तो ना हो परंतु पुण्य भी ना हो, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी होता क्या है, पाप से तो बुद्धि पूर्वक हटे हैं, लेकिन स्वस्वरूप पुरुषार्थ करके आत्मस्वरूप के निकटवर्ती होने पर इस जीव को कषाय की मंदता से और शुद्ध ज्ञायक स्वरूप की दृष्टि के कारण से पुण्य का बंध होता है, और उस पुण्य के बल में बंध में उदय आने पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। ये अनुक्रम है, ये प्रक्रिया है, और लगभग
बहुतायत आपने देखा होगा ये सभी जीवों पे लागू होती है। जो भी आज सिद्धालय में विराजमान है उनका पूर्व भाव की जो स्थिति है वो उत्कृष्ट पुण्य आदि को लिए, कोई विरले को छोड़ करके, तो वह पुण्य को प्राप्त होते हैं किसके बल से? स्वरूप की आराधना के कारण से। लेकिन वह स्वरूप की आराधना में जितना स्वस्वरूप की स्थिरता बढ़ती है उतनी उतनी शुद्धता होती है, और जितनी जितनी कमजोरी के साथ में धर्म आराधना का परिणाम होता है उतना उतना पुण्य का बंध होता है। यहाँ गुरुदेव श्री इस व्याख्या को करते हुए ये बात कहते हैं कि असाता अज्ञानी को साता वेदनी की 15 कोड़ी कोड़ा कोड़ी सागरूपम की उत्कृष्ट स्थिति बंधती है। किसको? अज्ञानी जीव को बंधती है। यानी इतनी कषाय की मंदता आदि तो वह जीव भी कर लेता है। कौन? जो अज्ञानी। परंतु जगत में इतनी पुण्य स्थिति को भोगने का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि 15 कोड़ा कोड़ी सागरूपम की स्थिति भोगे इतनी कोई अवस्था नहीं है, पर्याय नहीं है। तो इसका मतलब निश्चित ही है कि यह जीव ज्ञानी के अपने स्वभाव के आनंद का अनुभव करते समय साथ ही पुण्य का अनुभाग भी बढ़ जाता है। चूंकि इतना लंबा समय मिलने नहीं वाला वो स्थिति वाला, तो ज्ञानी को क्या होता है, समय मिलता है कम, और जो पुण्य बंधा था, जो स्थिति थी पुण्य की, वह स्थिति तो रहेगी कम, और अनुभाग यानी उसका उदय में आने वाली सामर्थ्य रहेगी ज्यादा। इसलिए ज्ञानियों के विशेष पुण्य देखने में आता है। क्या कह रहे हैं? तद्भव मोक्षगामी, मोक्षार्थी जीव, अंतिम भव अवतारी, इनके पुण्य उदय बहुत देखने में आता है। हमको ऐसा लगता है ये कुछ स्पेशल उनके ऊपर कहना चाहिए आशीर्वाद हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वह पुण्य पाप से तो पहले ही पार हो गए थे। अब जो मंद कषाय आदि परिणाम से पुण्य बांधा था वह भी पूरे खिरेंगे और वह पुण्य आदि रहित होंगे, उस अवस्था से रहित होंगे, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए वहां अनुभाग बढ़ जाता है, और अनुभाग अनुसार पुण्य का उदय विशेष देखने में ज्ञानियों को आता है। उनके पुण्य अनुभाग बढ़ता है, स्थिति नहीं बढ़ती। जो जो शुद्ध स्वभाव की शुद्धता बढ़ती जाती है, देखो अनुभाग बढ़ता है, स्थिति नहीं बढ़ती। स्थिति बढ़ेगी तो संसार बढ़ेगा, संसार में रुके रहना पड़ेगा। लेकिन अनुभाग बढ़ेगा तो निश्चित ये समझ लेना कि वह अनुभाग अनुसार उदय में आएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक तो सब्जी बेचने वाला है जो बाजार में सब्जी बेच रहा है, और दिन भर में 2000 रुपए की सब्जी उसने बेचा, ठीक है, और मान लो 2000 की सब्जी में उसको 500-700 रुपए का मुनाफा हो गया। अब एक व्यक्ति ने तो सब्जी बेचा है, और एक सामने ही सोने की दुकान है सब्जी बाजार के पास में, और उसने दिन भर में, यहाँ तो दिन भर भीड़ रही, दिन भर ग्राहक आए, और वो सामने वाले के यहाँ सिर्फ एक ही ग्राहक आया, सोने चांदी की दुकान, सिर्फ एक ग्राहक। अब एक ग्राहक आया और 1 लाख रुपए का सामान लेके चला गया। बोलो ज्यादा अच्छी दुकान किसकी चल रही है? दुनिया को तो भीड़ दिखेगी। और ये साहब, कई बार ऐसा लोग कह देते हैं, हर व्यक्ति को दूसरे का प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। अरे इनके बिजनेस में तो डबल कर रहे हैं भैया, ये दूसरे का प्रॉफिट दिखता है, अपना नहीं दिखता। अभी हम वो संसारिक दृष्टि से देखेंगे तो कहीं को सब्जी वाले की बहुत चलती है, उसके यहाँ बहुत लोग आते हैं। पर तू ये विचार कर, उसके यहाँ एक आदमी आया है लेकिन इतना मुनाफा देके गया जितना ये 10 दिन में नहीं कमा सकता। ऐसे ज्ञानी के जो पुण्य बंधता है वो विशेष अनुभाग शक्ति को लिए हुए बंधता है, इसलिए उसके बाहर में कोई असाता आदि के उदय की व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ कोई पुण्य की महिमा नहीं गा रहा है। ये सारी चर्चा करके कि ज्ञानी को पुण्य होता है इसलिए हमको धर्म आराधना करना चाहिए, हमें भी ज्ञान पूर्वक जीवन बिताना चाहिए क्योंकि पुण्य बंद होता है, ऐसे पुण्य की महिमा करने के लिए बात नहीं चलती। इस बात को अब गुरुदेव श्री यहाँ उल्लेख करेंगे। जो जो शुद्ध स्वभाव की शुद्धता बढ़ती है त्यों त्यों साधक को नाम कर्म यश कीर्ति इत्यादि पुण्य प्रकृतियों का रस बढ़ता जाता है। यहाँ पर उनको उस विषय में चाह नहीं है और वह विभूतियां उनके पीछे दौड़ती हैं। क्या कह रहे हैं? विभूतियां पीछे दौड़ती। मैंने आपको बताया ना, व्यवस्था कोई करता है, भोगता कोई है। जिसके पुण्योदय में वो भोगता है, बाकी दूसरे लोग व्यवस्थापक होते हैं। ऐसा ही है ना, मैंने बताया था दृष्टांत, आपके घर में यदि कोई चांदी के थाली बर्तन होंगे तो आप उपयोग कितना करते होंगे, और जो उसका भाग्य जिसके होगा ना वो आके उसमें भोजन करता है और चला जाता है।
और हम उसको मांझ धो करके साफ करके अलमारी में रखते हैं। ऐसे होता। ज्ञानी को पुण्य की इच्छा नहीं, पर पुण्य उसके उनके पीछे चलता, छाया की भांति पीछे पीछे गमन करता। अरे गजब, देखो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति जिनके है, ऐसे तीर्थंकरों का जब विहार होता है, समो शरण सहित विहार होता है, आकाश गमन होता है, तो उनके पग के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है। 225 स्वर्ण कमल बनते हैं, विघटित होते, बनते विघटित बनते। अब बोलो भगवान को उससे कुछ लेना देना है? हाँ, वो ऊपर स्वर्ण कमल के ऊपर सिंहासन, मतलब समूह शरण में स्वर्ण कमल का आसन है। वो भगवान की महिमा है ना, कि भगवान की महिमा के कारण स्वर्ण कमल है, या भगवान इसलिए वैल्यू है, सोने के कमल के ऊपर बैठे हुए हैं इसलिए वैल्यू। अरे उन्हें कोई लेना देना नहीं, 4 अंगुल ऊपर त्याग की महिमा बता रहे हैं, ये मेरा नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। देखो नीचे के नीचे आती हैं विभूतियां और नीचे के नीचे खिसक जाती हैं, ज्ञानी को कोई लेना और देना नहीं। और अज्ञानी पकड़ के रखना चाहता है, क्या चाहता है? यश है, प्रशंसा है, धन है, संपत्ति है, मेरी इच्छा अनुसार मेरे पास रहे, रहे नहीं, वृद्धि को प्राप्त हो, बढ़ती चली जाए, इसी में आनंद है। वस्तुतः ज्ञानी को तो उत्कृष्ट पुण्य होता है, ऐसा यहाँ बताया जाता है, परंतु वह कोई पुण्य का महात्म्य नहीं है। अब देखो मूल बात आ रही है, ये सब पुण्य की महिमा की चर्चा नहीं चल रही है, किंतु उत्कृष्ट पुण्य कहाँ होता है कि जहां आत्मा का भान हो, वहां उत्कृष्ट पुण्य होता है। आत्मज्ञानी के पुण्य विशेष, आत्मज्ञानी के पुण्य उत्कृष्ट, और आत्मज्ञान से रहित जीव के व्रत तप आदि क्रिया करने पे भी बंधने वाला पुण्य विशेष नहीं, हल्की जाति का पुण्य। शुद्धता के साथ में वैसा पुण्य का अनुभाग बढ़ता जाता है। पुण्य तो बंधता ही है, परंतु जैसे जैसे शुद्धता बढ़ती है, पुण्य का पावर भी बढ़ता चला जाता है। उसका उदय जो आएगा वो पावरफुल उदय आएगा, विशेष विभूतियां, विशेष व्यवस्थाएं, विशेष प्रसिद्धि, ये सब देखने को आएंगे। शुद्धोपयोग होने पर पाप कर्म तो खिर जाते हैं, पुण्य की स्थिति घटती है, रस अर्थात अनुभाग बढ़ जाता है। शुद्धोपयोग होगा तो पाप कर्म तो टिकने वाले नहीं शुद्धोपयोग के काल में, लेकिन पुण्य की स्थिति घटती है और अनुभाग बढ़ जाता है। यानी पुण्य का जो स्थिति काल था, स्थिति थी, अपन ने 4 चीजें देखते हैं ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो जो स्थिति बंधी थी ज्ञानी के पुण्य की, वो शुद्धोपयोग के बल से स्थिति तो घटती है, लेकिन अनुभाग यानी फल देने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। उस बात को ऐसे समझना चाहिए। ये मैंने एक दिन आपको दृष्टांत कहा था, ये देवगति के जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो 15 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि होती है, ठीक है ना। तो रत्न वृष्टि होती है, तो ये रतन किसके, कौन लाके बरसाता है? कहते हैं कि कुबेर आदि वर्षा करते हैं। तो ये कुबेर अपने खजाने से करते हैं कि वो तीर्थंकर नाम के जो जीव हैं, जो स्वर्ग से आए, उनके पुण्य के स्टॉक में रखा हुआ था, अपना कोई नहीं लगाता। हाँ, वो उनका नाम, उनका पुण्य कर्म का उदय था उस जीव का। अब वो स्वर्ग से आ गए, पुण्य साथ में चल रहा है, तो पुण्य कहाँ जाएगा? तो पुण्य बरसेगा। क्या कह रहे हैं? वो पुण्यों की वर्षा होती है। यानी ऐसा नहीं समझना कि वो कोई कुबेर उबेर बरसा रहे अपने खजाने में से निकाल के, कुछ नहीं, वो सब उनका पुण्य है, तो वो व्यवस्थाएं सहज बनती चली जाती। पुण्य की स्थिति घटती है, रस अर्थात अनुभाग बढ़ जाता है। ज्ञानी को ही तीर्थंकर नाम कर्म इत्यादि प्रकृतियां बनती हैं, ऐसा कहकर यहाँ पुण्य का वजन नहीं देना। ज्ञानी को तीर्थंकर नाम कर्म इत्यादि प्रकृतियां बनती हैं। किसको बनती हैं? 16 कारण भावना भाई सो तीर्थंकर पदवी पाए। तो ये कौन है, ज्ञानी है कि अज्ञानी? तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति का बंध किसको होता है, ज्ञानियों को कि अज्ञानी को? कि ज्ञानियों को होता है। अब यहाँ विचार करना, वह ज्ञानी को तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृतियां बंधी हैं, यह प्रकृति भी बंध स्वरूप है। गुरुदेव श्री ने इस बात को कहा, अरे जिसे तीर्थंकर प्रकृति का भी राग पड़ा हुआ है, अभी उसका अनंत संसार बाकी है। मैं ऐसे आपसे प्रश्न पूछूं, हम भगवान बने,
तो हम भगवान कैसे बने? तीर्थंकर के रूप में बने कि सामान्य केवली के रूप में बने? क्या बनना चाहोगे? यानी भगवान पना प्रकट हो तो किस में से होना चाहिए? तीर्थंकर की अवस्था से जाएं कि सामान्य केवली की अवस्था से जाएं? बताओ, आपका मन क्या कहता है? आपकी इच्छा क्या है? वो तीर्थंकर के बहुत विशेष यश होता है, पुण्य बहुत होता है, बाहर में भी बहुत उनके महोत्सव मनाते हैं, पंचकल्याण उत्सव होते हैं, अपन तो रोज ही मना रहे हैं। और सामान्य केवली तो ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जानता ही ना हो। आप बोलो, सम्मेद शिखर की टोंक पे जब हम अर्घ चढ़ाते हैं, इस टोंक से इतने करोड़ मुनिराज सिद्ध पद प्राप्त भी वो बोलते हैं ना, 3.5 करोड़ मुनिराज हैं तो 99 करोड़ मुनिराज हैं। अब बोलो, उनके नाम किसी को पता नहीं, तो कौन ज्यादा कहना चाहिए पुण्यशाली कौन कहलाएगा, वैभवशाली कौन कहलाएगा? वो जिनका नाम है वो, कि जिनके नाम नहीं है वो? अरे भैया, कम से कम हमने इतना बड़ा काम किया है, संसार से पार हुए हैं, तो कुछ लोग हमको जाने तो, संसार जाने तो कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया। ऐसे ही धर्म करते काल में जब ये परिणाम जीव को चलता है कि लोग मुझे जाने, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरे इस ज्ञान से लोग प्रभावित हो करके और मेरे जीवन शैली के प्रति समर्पित हो जावें, मेरा रख रखाव करें, मुझे अच्छा अच्छा कहें, मेरी प्रसिद्धि और बढ़े, ऐसा भाव रखने वाले के धर्म हो सकता। धर्म का उपदेश देने का अधिकारी नहीं, लोकेशन अगर उसके अंदर बैठी हुई है। तो ज्ञानी को ही तीर्थंकर नाम कर्म इत्यादि प्रकृतियां बनती हैं, ऐसा कहकर यहाँ पुण्य पर वजन नहीं देना है। यहाँ पर कोई पुण्य पे वजन देने के लिए बात नहीं कही जा रही, अपितु आत्मा की शुद्धता पर वजन देना है। अब ध्यान से विचार करना, पुण्य की महिमा नहीं गा रहे हम बैठ करके। यह पुण्य जिसकी बात कही जा रही है, यह किस कारण बंधा? ये विषय भोगों में लगने वालों को नहीं बंधा, ये मंद कषाय में प्रवर्तन करने वाले जीवों को नहीं बंधा, ये उन जीवों को बंधा है जो कषाय रहित अपने स्वरूप की आराधना करते हैं, जो आत्मा के स्वरूप के निकटवर्ती हुए हैं और जो परम शुद्ध दशा का आलम्बन लेते हैं, ऐसे जीवों को ऐसा पुण्य बनता है। अपितु आत्मा की शुद्धता पर वजन देना है। यानी हमको यहाँ दो चीजें देखनी है, एक होता है कारण, एक होता है कार्य। कारण कार्य, हमको क्या देखना है? कार्य देखना है कि कारण? सारा जगत क्या कह रहे हैं? सारा जगत कार्य को ही कारण मान के बैठा, कार्य को ही कारण, जबकि कारण अलग है, कार्य अलग है। मेरा किसी ने नुकसान किया, ये तो हुआ कार्य। अब इसका कारण खोजो कि मेरा नुकसान क्यों किया उसने, क्योंकि मेरे कर्म का उदय ऐसा ही था। क्या मेरे कर्म उदय था? वो तो निमित्त मात्र है, उसने कुछ किया ही नहीं, जो हुआ है वह उदय अनुसार हुआ। लेकिन सारे जगत को कार्य कारण का भेद नहीं पता है, कार्य को ही कारण मान के चलते हैं और कारण को ही कर्ता भी मान के बैठते हैं। कारण ही करता है। इनने मेरा अपमान कर दिया, इनने मेरा धन हरण कर लिया, इनने मेरा व्यापार बिगाड़ दिया, इनने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। ठीक है ना? अभी हमने जो काम हमारा नहीं हुआ हमारी इच्छा अनुसार, उसको करने वाले को ही मूल कर्ता मान के बैठ गए। जबकि देखा जाए तो वो सामने वाले में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं थी कि हमारा काम बिगाड़ सके। यह तो हमारा कर्म उदय ऐसा था जिसमें वह मात्र निमित्त की भूमिका में। क्या कह रहे हो? एक दृष्टांत मैंने बहुत पहले दिया था, आपको याद होगा, मैं पुनः आपको स्मरण कराता हूँ कि घर में टेप रिकॉर्डर आया और टेप रिकॉर्डर में पहले समय में कैसेट रिकॉर्ड करने की सुविधाएं होती थी, ऑडियो कैसेट। तो आपको मालूम होगा एक रिकॉर्डिंग की रेड बटन होती थी, एक प्ले बटन और एक रेड बटन। तो जब आपको रिकॉर्ड करना होगा तो वो दोनों बटनों को एक साथ दबाना पड़ता था। अब दबाते ही आप जो भी बोलोगे वो आपके ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो कैसेट में रिकॉर्ड हो गया तो एक तरफ पूरा स्पूल लपट गया, आपका जो उसकी पट्टी थी वो एक तरफ आ गई।
अब आपको सुनना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ता था, यही है ना, रिवर्स करते थे उसको, और रिवर्स करके जैसे ही प्ले बटन दबाया आपने, तो बोलो क्या सुनाई देगा, वही सुनाई देगा जो रिकॉर्ड किया था। ठीक है। अभी किसी व्यक्ति ने अकेले में बैठ करके अच्छे बुरे परिणामों की बात जो मन में आई मनगढ़ंत, वो सब बोल के रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करके कैसेट रख दिया। अब बाद में छोटा भाई आया, उसने देखा नया टेप रिकॉर्डर आया है, कैसेट फंसाई और प्ले की, तो हमारे को बहुत गुस्सा आई कि तूने टेप रिकॉर्डर को छिया कैसे मुझसे बिना पूछे, और छिया तो छिया, तूने ये चलाया कैसे ऑडियो कैसेट। अब मैं पूछता हूँ गुस्सा आने का कारण क्या है, उसका टेप रिकॉर्डर चलाना, टेप रिकॉर्डर में से आवाज आना, कि उसमें भरी हुई बात मेरी ही कही गई थी, लेकिन एक चलाया इसलिए है, तो गलती किसकी है, इसकी, चलाने वाले। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या करना चाहिए, टेप रिकॉर्डर को तोड़ देना चाहिए कि भाई को 2 तमाचे मारना चाहिए, क्या करना चाहिए है? सतीश जी, अरे इसको अकल नहीं है, बिना पूछे कैसे चालू कर दिया। अब वो सोचता है कि मैंने गलती क्या किया, मैंने तो कैसेट डली थी, उसको लगाई और प्ले कर दी, इसमें मेरी क्या गलती है। अरे रिकॉर्डिंग तो तुम्हारी आवाज ही है ना, गाली अगर तुमने बकी है तो तुम्हारी आवाज है ना, वो सुनाई तुमको दे रही, मारते मेरे को क्यों। क्योंकि यह जीव कारण को ही कर्ता मानता है, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, बात ख्याल में नहीं। जबकि कारण भी खोजेगा तो कौन दिखने वाला है, मैं ही हूं कारण इसका। यह जो बात आ रही है आज सामने, इसका कारण मेरा ही बांधा हुआ कर्म था। यहाँ समझना है, कारण और कार्य को समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, जिसे देखकर, हाँ, ज्ञानी को ही तीर्थंकर नामकर्म इत्यादि प्रकृतियां बनती हैं, ऐसा कहकर यहाँ पुण्य पर वजन नहीं दिया, अपितु आत्मा की शुद्धता पर वजन दिया। ज्ञानी को शुद्धता की भूमिका में ऐसा पुण्य बंध जाता है कि जिसे देखकर साधारण जीव आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परंतु ज्ञानी की दृष्टि पुण्य पर तथा पुण्य के फल पर नहीं है। जगत को आश्चर्य हो रहा है और ज्ञानी को उसमें कोई आश्चर्य नहीं। बोलो, 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को हम रोज सुबह अर्घ करते हैं अर्पित। 64 रिद्धिधारी भगवान तो है ना, पूजन में, पूजा के अंतर्गत 64 रिद्धिधारी भगवान मुनिराजों को अर्घ अर्पित किया। अब उन्हें जो रिद्धियां प्राप्त हैं, वह रिद्धि का कोई वह प्रयोग नहीं कर रहे और रिद्धियों से अपने को बड़ा नहीं मान रहे, जबकि रिद्धियां ऐसी अलौकिक हैं कि ये जगत जन को पता लग जाए, अपने को ना भी हो प्रकट लेकिन पता लग जाए, ये मुनिराज को ये रिद्धि है। कैसी रिद्धि है, ये मुनिराज यदि हमें नजर उठा के देख लेंगे तो हमारा रोग शांत हो जाएगा, तो जो उसको ध्यान ना करने दे मुनिराज को। क्या कह रहे हैं, ध्यान ना करने दे, क्यों, ये चाहे कि बस हमारे पे नजर उठ जाए, इनकी एक बार नजर पड़ जाए तो हमारा काम बन जाए, भले इनका काम बिगड़े तो बिगड़े, हमें कोई मतलब नहीं। अब ऐसी है रिद्धियां, मुनिराज के शरीर से टपकने वाला पसीना वो औषधि का काम करे, किसी का रोग मिटा दे। उनके मलमूत्र आदि, थूक आदि अवशिष्ट पदार्थ से रोग मिट जाए। अब किसी को पता लग जाए तो वो तो मतलब कहना चाहिए, मैं क्या कहूं, उसको ये पता लग जाए इनके मलौषधि है, तो वो तो बैठा ही रहे कि जब अपवित्रता निकले तो मैं इकट्ठा कर लूं उसको। ये दृष्टि कहाँ पड़ी हुई थी, रिद्धियों में सुख मानने की। धन्य है वह मुनिराज जिनको ये भाव ही नहीं आता। हाँ? सनत कुमार चक्रवर्ती मुनि अवस्था में 700 वर्ष गलित कोड़ और ऐसी रिद्धि कि अगर सिर्फ अपने शरीर को एक बार देख लें तो निरोगी हो जाए, लेकिन देखने का भाव नहीं आता। क्या कह रहे, देखने का भाव नहीं। यहाँ पे हमें कारण कार्य को समझना है। यहाँ पुण्य की महिमा नहीं बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं स्वरूप की महिमा करने वालों को ऐसा पुण्य बंधता है, जिसे देखकर साधारण जीव आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परंतु ज्ञानी की दृष्टि पुण्य पर और पुण्य के फल पर नहीं है।
उसे तो मैं ज्ञानानंद स्वाभावी आत्मा हूं, ऐसी दृष्टि है। जो निर्जरा के कार्यों में प्रवर्तित होता है उसे पाप का नाश होकर पुण्य की वृद्धि होती है। अभी जितनी भी निर्जरा की चर्चा चली है, जो जीव भी निर्जरा के कारण जो बताए गए हैं, समिति, गुप्ती, व्रत, तप, स्वाध्याय, ये जो भी कारण बताए, इनमें जो प्रवर्तन करता है उस जीव के पाप का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। और पुण्य के उदय में स्वर्गाधिक सुख आदि को भोग कर अनुक्रम से मोक्ष दशा को वह जीव प्राप्त होता है। देखो, हमें लक्ष्य तो रखना है संसार से मुक्त होने का और स्वरूप को प्राप्त करने का, और इस लक्ष्य में बढ़ते बढ़ते रास्ते में स्वर्ग भी आएगा। क्या कह रहे हैं? मोक्ष जाते जाते स्वर्ग भी आएगा, लेकिन स्वर्ग अटकने के लिए नहीं आएगा। जैसे अभी हम नरक निकोद से आगे बढ़े ना, तो रास्ते में क्या पड़ी है? मनुष्य गति। तो ये मनुष्य गति एक पड़ाव है कुछ समय का, लेकिन इस पड़ाव में ही हम तन्मय हो जाएं और आगे बढ़ना था ये बात भूल जाएं, तो निश्चित समझ लेना यह समय जाएगा और ये पड़ाव भी छूटने ही वाला है। मैं आपको सरल दृष्टांत दूं तो समझ में और बात स्पष्ट आए। ऐसा होता है, अपन कहीं दूसरे नगर तरफ जा रहे हो गाड़ी में बैठ के, अब रास्ते में शाम होने वाली है तो भोजन करना है, ठीक है। कई कई जगह आपने देखा होगा रास्तों में ढाबे पड़ जाते हैं, है ना, हाईवे पे ढाबे पड़ गए। अभी कोई और स्थान नहीं दिखा तो अपन ने सोचा चलो यहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, और इधर गाड़ी पे वहां खाट आट पड़ी रहती है तो कोई स्टूल पड़ा है तो अपन ने कहा चलो यहीं बैठ करके अपन अपना टिफिन खोल के खा लें। ठीक, अब टिफिन खोल के खा लिए यहाँ तक तो ठीक है, फिर खाट दिख गई, अब अपन सोचे कि अब यहीं सो भी जाए तो क्या तकलीफ है? और दूसरी बात, सबरा माल खाओ अपना और सो उसकी खटिया में जाके, तो वो क्या करेगा कि ऐसे निठल्ले और बिना मतलब के लोग आके मेरी खटिया तोड़ेंगे, तो इससे अच्छा खटिया खड़ी कर दो। बोले आपको कुछ काम वाम है, कुछ लेना देना है, नहीं देना है तो रास्ता नापो अपना। ये मुफ्त वाले लोगों के लिए नहीं है स्थान। मैं इसलिए एक बात आपसे कहता हूं, जहां का खाते नहीं हो वहां बैठना भी नहीं चाहिए। क्यों? वो मन ही मन विचार करता होगा हमने तुम्हारे लिए टेबल कुर्सी लगाई थी क्या, अपना टिफिन खोल के बैठ गए इधर आकर के। वो उसका कुछ प्रयोजन था। वो जो सेवा सत्कार व्यवस्था दी है ना उसने हवा पानी की, वो इसलिए दिए कि आपसे कुछ मुझे धनादि की प्राप्ति हो। और दूसरी बात, चरणानियों की तरफ से भी बात समझने की आवश्यकता है। आप ढाबे पे बैठ के अपना टिफिन भी खा रहे होगे, क्या कह रहे हैं, और दूर से अतुल भाई ने कार से देख लिया कि ए भैया पंडित जी तो ढाबे में खाना खा रहे थे, तो खतरा ही खतरा है। शराब की दुकान से चिल्लर नहीं लेना कभी। हाँ, छुट्टे कराने के लिए शराब की दुकान में नहीं जाना, पान ठेले वाले से चिल्लर मत कराना। पता नहीं लोग क्या समझ सकते हैं, लोग समझ सकते हैं कि भैया कुछ ले रहे थे पंडित जी, पक्की बात है। ऐसे ही हो सकता है ना। कितनी सावधानी का मार्ग है। जहां हमारा काम की चीज नहीं है वहां उपयोग भी नहीं लगाना। ज्ञानियों को पाप में तो उपयोग जाता ही नहीं है, पर पुण्य मेरे काम का नहीं है वहां भी उपयोग नहीं जाता। क्या लक्ष्य है? मुक्ति का। रास्ते में स्वर्ग आता है पर वह रुकते नहीं है, वहां से भी आगे बढ़ जाते हैं। अपन आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं समझना। हम नरक निगोद आदि से आगे बढ़ के मनुष्य गति तक आए हैं, त्रस्पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति पे चल रहे हैं, आगे बढ़े हैं। लेकिन ये जो पड़ाव हमें प्राप्त हुआ है ये और जल्दी आगे बढ़ जाने के लिए है, रुके रहने के लिए नहीं। बस इतना समझना आवश्यक है। ज्ञानी को जैसा पुण्य होता है वैसा पुण्य अज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि पुण्य का संबंध शुद्धता से है। कैसे है? शुद्धता। जैसे जैसे स्वासन्मुख पुरुषार्थ होता है वैसे वैसे कमजोरी की अवस्था के कारण पुण्य का बंध होता है, और पुरुषार्थ पूर्ण हो जाए, उग्र पुरुषार्थ हो जाए तो वह पुण्य का भी क्षय कर दे और मोक्ष पहुंच जाए।
ऐसा यहाँ बताया। परंतु वह ज्ञानी पुण्य के किसी फल में सुख नहीं मानते। पुण्य बंधता तो है पर पुण्य में सुख नहीं मानते। उसको तो उनके लिए कहा गया चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सारी के भोग काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। कैसे? कौवे की बीट के बराबर गिनते हैं। बनारसी दास जी ने ऐसा कहा, जो तू कहत कि संपदा हमारी तो सो साधुन ने ऐसे डारी जैसे नाक छिनकी। क्या दृष्टांत दी? जो तू कहत के संपदा हमारी तो सो, ये जो पैसा हमारा है ना, ये पुण्य हमारा है, जो वैभव हमारा है, साधुन ने ऐसे डारी जैसे नाक छिनकी। जैसे अपवित्रता को फेंक दिया, अब उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता, उसका विचार नहीं किया जाता। और हम हैं तो अपवित्रता ही बटोरने में और उसकी संभालने में अगर अपना जीवन खो दें तो सोच लो कि हम कितनी गंदगी में पड़े हुए। कितना उपयोग जीव भ्रमाता है संसार बढ़ाने के लिए, संसार से हटने के लिए प्रयास नहीं करता। डॉक्टर साहब ने बात की है, जितना पर को परिवर्तन करने और पर को अपनी इच्छानुसार परिणमन कराने में जितना पुरुषार्थ इस जीव ने किया, उसका 27वां भाग यानी 100वां भाग भी अपने लिए कर लिया होता, एक अंश अपने लिए कर लिया होता, अब तक मोक्ष में होता। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, गृहस्थी चलाना सरल काम है कि मुनि धर्म सरल काम? बोलो साहब, गृहस्थी काम सरल है कि मुनि मार्ग सरल है? अभी हमको तो यही लगता है कि वो, या वहां तो प्रतिकूलताओं का अंबार लगा है, वहां पे सरलता कैसे होगी? ठंडी के दिन में कंबल नहीं है, हाँ, गर्मी के दिन में छत नहीं है, रोग हो जाए तो कोई इलाज नहीं है, भोजन अगर निरंतराय ना मिले तो भोजन नहीं है, बहुत ही प्रतिकूलता है। संतोष जी कह रहे दोनों कठिन है। नहीं, गृहस्थ दशा बहुत कठिन है, मुनि मार्ग बहुत सरल है। मैं आपको कंपैरेटिवली अगर विचार करने को कहूं तो आपको समझ में आएगा। आप अभी तो गृहस्थ दशा को ही 2 भागों में बांट लो, एक एकाकी जीवन वाली और एक मान लो गृहस्थी में फंसे लोगों की, दोनों को। अभी तो गृहस्थ दशा का कंपैरिजन कर लो, जब आप अकेले थे और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्या कह रहे हैं, पत्नी की, बच्चों की, घर की ऐसी जिम्मेदारी थी। पिताजी कमाते थे, अपन तो सिर्फ स्कूल जाते थे, लौट के आए, बस्ता पट के और खेलने चले, और शाम को माँ ने भोजन बना के रखी तो आए, भोजन किए, फिर भागे। बोलो ज्यादा मजे की जिंदगी थी कि नहीं थी? थी। हम बचपन में ऐसा सोचते थे, पिताजी लोगों को कितना मजा रहता है, स्कूल जाना ही नहीं पड़ता है, हमको दिन भर स्कूल जाना पड़ता है। अगर ऐसा हमारा हो जाए ना, स्कूल नहीं जाना पड़े तो बहुत मजे की जिंदगी है, ऐसा सोचते थे बचपन। संडे आ गया मतलब बहुत खुशी, कभी स्कूल में आधी छुट्टी हो गई। हाँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, वो पता लगा कि वो कोई टीचर के घर कुटुंब में किसी की डेथ हो गई है। अब स्कूलों में पहले इतनी सहृदयता होती थी कि कोई किसी के डेथ हो जाए तो छुट्टी दे देते थे स्कूल की। मैं लड़कों की प्रवृत्ति बता रहा हूँ, बड़े खुश होते थे किस बात के लिए, चलो अच्छे मरे, छुट्टी तो मिली। क्या कह रहे, सच बात बता रहा हूँ, ऐसा सोचते थे, अच्छे मरे, छुट्टी मिली। अब मैं आपसे बताता हूं, जहां तक आपके ऊपर कर्तव्य का बोझ नहीं है, बंधन नहीं है, तब तक आप आनंद में। और जितना जितना आपके ऊपर संकल्प विकल्प जाल पड़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना दुख का वेदन आपको। हाँ, अकेले घर से निकलना हो, परिवार को लेके निकलना हो, आपको अंतर समझ में आता होगा। अकेले जाना और परिवार को साथ में लेके जाना। हाँ? 20-25 मिनट, आधा घंटे तो बस अब भी आ रहे, रुकना 2 मिनट, 2 मिनट रुकने, अब भी आ रहे, आधा घंटे तो रोड ही पे खड़े अपन। आ रहे, फिर एक आया, फिर 2 आया, फिर ये आया, अरे वो छूट गया, वो रह गया, ये हो गया,
अब आप सोचो कितनी पराधीनता। दिगंबर मुनिराज, कितना स्वाधीन मार्ग, ना किसी से कहना, ना किसी को बताना कि हम कहाँ गमन करने वाले हैं, कहाँ रहेंगे, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। किसी ने कहा कि मुनिराज थोड़ा प्रवचन का लाभ मिल जाए, तो कोई उत्तर नहीं। हाँ, और कदाचित यदि कह दें तो बस इतना ही कहेंगे, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। क्या ये कौन सा उत्तर होता है, देखो क्या होता है। अब अब कोरोना हटने लगा ना, यानी अब थोड़ा स्थिति सामान्य होने लगी। अब बाहर से बहुत फोन आते हैं। अष्टानिका में कहाँ का तय किया आपने? अच्छा, अब भी फोन आया 10 मिनट पहले अमायन से, तो भैया वो मोह आ जाओ आप। अभी 14 फरवरी को कुंद कुंदाचार का कार्यक्रम रखना है 3-4 दिन का, मोह आ जाओ, आए नहीं आप क्या? अब आप सोचे ना, एक वचन अगर आपने दिया कि हाँ साहब ठीक है, आप समझ सकते हैं वचन है 2 महीने बाद का, लेकिन दिमाग में चालू हो गया किस बात का? जाना है, व्यवस्था जमाना है, हम नहीं रहेंगे तो घर की व्यवस्था अभी से कैसी रहेगी, कौन घर देखेगा। समझ सकते हो कितना बंधन है संसार अवस्था में, गृहस्थ अवस्था। बैठे हैं ऑफिस में और सर पे है घर। बेटी है मायके में, लेकिन पूरा ससुराल सर पे लेके चलती है, पूरा ससुराल। बाजार भी जाएगी, जा रही मायके के बाजार, लेकिन खरीदी करेगी ससुराल की। देख लो आप, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। हाँ, ये ले चलो, वो ले चलो, वो वहां मिलता नहीं है, इधर से लेके चलो। कितना विकल्प जंजाल है, 1 मिनट की चैन नहीं। ये तो तत्व विचार करने बैठते हैं तो थोड़ा सा बुखार कमजोर पड़ता है, और फिर रचपच जाते हैं तो फिर हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही होता ना। हाँ, लेकिन जितना बुखार कमजोर पड़ा है उतने में जो तुम्हें शांति का वेदन हुआ है, इससे एक बात विचार करना चाहिए कि जो बुखार रहित अवस्था है वो कितनी अच्छी होती होगी। बात ख्याल में? हाँ संतोष जी, निर्गंत भावना बहुत सरल काम है। मुनिराजों का मार्ग जितना सरल कोई काम नहीं है। क्या हमको लगता है आसान? अरे इस पंचम काल में हीन पुण्य के धारी जीव होते हैं। यहाँ आपको पैसा भी कमाना है ना तो पसीना निकल जाता है आपका। हाँ, नहीं नहीं साहब, हमको ऐसा कुछ नहीं, हम तो काउंटर पे बैठ के मजे से बस नोट भर गिनते हैं। अरे तुझे विकल्प जंजाल कितने हैं ये विचार होता कि नहीं होता? हमको ऐसा लगता है हम तो सिर्फ नोट भर गिन रहे हैं, विकल्पों का बोझ कितना है माथे के ऊपर। और जिनके विकल्प बोझ ज्यादा है उनको नींद की गोलियां खानी पड़ती है। नींद की गोलियां। अपने तो स्वाध्याय प्रेमी में किसी को नहीं है ना समस्या, नींद की गोली तो नहीं खाना पड़ती, ऑटोमेटिक नींद आती ना है। हाँ, और ना आए तो एक गोली में दे देता हूँ आपको। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। जब नींद नहीं आए तो क्या विचार करना? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित नहीं कराता। इन्हें परिणमित कराना ये कोई उपाय नहीं है, ये मिथ्या भाव है। इससे अच्छी दवाई दूसरी नहीं। बस ये विचार किया, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकल। मन शांत हो गया, मन शांत हुआ और आराम। इस तरह से निर्जरा के स्वरूप में पुण्य का महिमा न बता के शुद्धता की दृष्टि की प्रेरणा यहां दी गई। गाथा 114 पढ़ते हैं। अब उत्कृष्ट निर्जरा कहकर उसके कथन को पूर्ण करेंगे। जो सम सोखणि लीणो वारम वारम सरेय पाणम, इंदी कषाय विजयी तस् हवे निजरा परमा। जो साम्य सुख में लीन हो बहुबार निज चिंतन करे, जीते कषाय रु इंद्रियों को
उन्हें उत्तम निर्जरा, उन्हें उत्तम निर्जरा। अन्वयार्थ, जो मुनि समसोक्षणी लीणों वीतराग भाव रूप साम्य भाव रूप सुख में लीन या तन्मय होकर बारंबार अप्पाणम सरई बार बार आत्मा का स्मरण अर्थात ध्यान करता है, इंद्री कषाय विजयी तथा इंद्रिय और कषायों को जीतता है, तस्य परम निर्जरा हवे, उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है। वीतराग भाव रूप समता से निर्जरा विशेष होती है और वह निर्जरा का कारण है बारंबार आत्मा का स्मरण या चिंतन करना। आप ये समझ लो, जिसका चिंतन करोगे उपयोग वहीं टिका रहेगा। शरीर का चिंतन करोगे तो शरीर ही शरीर दिखने वाला। मैं आपको अभी बताऊं, 1 मिनट में दृष्टि आपकी घूम जाए, 1 मिनट में। हम रोज अपना दर्पण देखते होंगे लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया था, लेकिन जैसे ही किसी ने मिलने जुलने वाले 2-3 लोगों ने आपको कह दिया मंदिर जाते में कुछ दुबले दिख रहे हो आजकल, आप क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूं, बिना वेट तोले उसको पता लग जाएगा मेरा वजन कम हो गया। दुबले दिख रहे हो बस, वो उसको नहीं मानता इनका वजन कितना है कैसा है, बस उसने इतना बोल भर दिया, 1-2 लोग बोल दो आप, दुबले दिख रहे, दुबले दिख रहे। सांवले दिखने लगे आजकल, थोड़ा आपका रंग बहुत फेयर था पहले। इतना बोलना मात्र है, उपयोग शरीर पर टिक गया जाके। हाँ? फिर बोलो वीतरागी भगवंतों के दर्शन भी करेगा तो उपयोग वहां रहेगा कि बस वही दिखने वाला है। दुबले तो हो गया यार, दुबला तो हो गया, पता नहीं क्या हो गया। बात ख्याल में आती? उपयोग जहां रहेगा उसको ही ग्रहण करता रहेगा। यहाँ कह रहे हैं जो वीतराग भाव रूप साम्य सुख में लीन या तन्मय होते हैं और बार बार आत्मा का स्मरण करते हैं। अपने को भी प्रति समय किसका स्मरण करना है? कि जिन विषय भोगों का स्मरण करते थे उनका तो करो विस्मरण और स्वरूप का करो स्मरण। इसका स्वरूप का स्मरण एक प्रक्रिया में अपनाने की हम कोशिश कर सकते हैं, एक तरीका अपना सकते हैं। नमोकार मंत्र कितनी बार पढ़ते हैं? नमोकार मंत्र कितनी बार पढ़ते हैं? एक बार सुबह तो पढ़ते ही होंगे, सुबह उठ कर, एक बार रात्रि में सोते समय, फिर एक बार पूजन के बाद, फिर एक बार क्या कहते हैं स्वाध्याय आदि में भी पढ़ना होता है कायोत्सर्ग, फिर रात्रि में स्वाध्याय, है ना? ऐसे ही मैंने गजब का, आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो था गुड़ बनाने की विधि, गुड़, और कहाँ पाकिस्तान का वीडियो था कि शुद्ध गुड़ कैसे बनाया जाता है। थोड़ा मुझे कौतूहल हुआ कि वहां पाकिस्तान में शुद्ध गुड़ बनता कैसे। तो जो व्यक्ति बना रहा था उसने रियली बहुत शुद्ध प्रक्रिया से गुड़ भी बना के दिखाया और शक्कर भी बना के दिखाया। वो विकल्प इसलिए आया था कि किसी ने मुझसे कहा कि इस बार जो हम गुड़ शक्कर कहीं तैयार कराते थे वहां व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो बोले अपन अपने गाँव के पास में ही किसी व्यक्ति से बात की है, उससे बनवा लेंगे। तो मैंने कहा देखूं तो ये शक्कर बनाते कैसे हैं प्रक्रिया, उसके लिए वो देखने की प्रक्रिया तो अलग ही चल रही थी शक्कर की। वो जो आदमी था वो जब भी काम करे, वो गन्ने को मशीन में डाले तो वो अल्लाह को याद करे, वो रस निकल जाए तो अल्लाह को याद करे, वो कढ़ाई में डाले तो अल्लाह को याद करे, वो आग में ईंधन डाले तो अल्लाह को याद करे, वो गुड़ जब उसने जमाने के लिए डाला उसमें प्लेट में तो वो कुछ बोलता था, वो उसका मंत्र जैसा वो याद करे, वो बन गए लड्डू बन गए उसके तो अल्लाह को याद करे, और फिर बच्चों को बांटा, बच्चे खा रहे हैं तो अल्लाह को याद करे। और आखिरी में फिर याद किया उसने एक बार लास्ट में इस बात को कि वो ऊपर वाले का रहम करम सब पे हो, आप एक बार ये गुड़ अवश्य खा के देखना, इससे अच्छा मीठा गुड़ और कहीं नहीं मिलेगा और भगवान आपका भला करे। कम से कम उसने 15 मिनट के वीडियो में 25 बार भगवान को याद किया होगा। हाँ? और वो भगवान जिनको 5 टाइम चिल्लाओ तो भी पता नहीं कहाँ है, और यहाँ पर एक बार दृष्टि स्वसन्मुख करो तो पता लग जाए कि यही है। यहाँ कह रहे हैं विस्मरण नहीं, उसका बारंबार स्मरण करो। हमें बार बार ये ध्यान आना चाहिए मैं कौन हूं, मैं कौन हूं।
जब भी कोई नया कार्य करने का विकल्प आए तो एक बार अंदर से प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए, मैं कौन? क्या अभक्ष भक्षण करने का भाव आए, मैं कौन हूं? अश्लील वस्त्र पहनने का भाव आए, मैं कौन हूं? विषय भोग बढ़ाने का भाव आए, मैं कौन हूं? व्यापार बढ़ाने का विकल्प आए, मैं कौन हूं? शादी विवाह में रोड पे नाचने के लिए लोगों ने हाथ पकड़ के खींचा तो समझना फिर हमारे अंदर प्रश्न आना चाहिए, मैं कौन हूं? क्या होगा साहब, ऐसा बार बार मैं कौन हूं विचार करने से मुझे अपनी प्रभुता ख्याल में आएगी ना, तो विकार नहीं रहेंगे। ये जो कषाय हैं, इंद्रियां हैं, इन विकारों पे जीत हो जाएगी। बार बार आत्मा का स्मरण। मुनिराज दिन भर क्या कर रहे हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन। क्या कर रहे हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन। अपन कैसे कर सकते हैं? प्रारंभिक भूमिका में तो अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, कोई भी कार्य करते ना, षडमोकार मंत्र का स्मरण करो। जैसे मैंने आपको कथा सुनाई थी, हाँ ध्यान है आपको कथा? तो वो समुद्र, वो नदी में छलांग लगाया उसने, तो वो लगाते से षडमोकार मंत्र पड़ा, क्योंकि मुनिराज ने उनसे कहा था कि वे इसका स्मरण करना। और षडमोकार मंत्र का स्मरण मतलब ये विकल्पात्मकता के द्वारा स्वरूप का परिचय करना, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए आत्मा का स्मरण करना। गाड़ी चालू करो ना, मन में षडमोकार मंत्र पढ़ो। इसके लिए नहीं कि गाड़ी चालू हो जाए, इसके लिए मैं इसको नहीं चलाता हूं, ये अपनी स्वयोग्यता से चलती है। हाँ? और कदाचित कभी कोई दुर्घटना घटने वाली भी होगी तो हम पंच परमेष्टि का स्मरण किए थे तो परिणामों में धैर्य रहेगा, कषाय प्रकट नहीं होगी। और नहीं तो चल ही रहा है संसार चक्र कषायों से भरा हुआ। बात ख्याल में आती? जो मुनि वीतराग भाव रूप साम्य भाव रूप सुख में लीन होकर बार बार अपाणम सरई, बार बार आत्मा का स्मरण अर्थात ध्यान करता है तथा इंद्रिय और कषायों को जीतता है, उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है। आत्म स्वरूप का निकटवर्ती होने पर विशेष निर्जरा की प्रक्रिया बताई। जो इंद्रियों को और कषायों का निग्रह करके, भावार्थ, जो इंद्रिय और कषाय का निग्रह करके परम वीतराग भाव रूप आत्म ध्यान में लीन होता है, उसे उत्कृष्ट निर्जरा कही। अब एक आखिरी बात कह के आज जल्दी विराम ले रहा हूं मैं। वो इतनी सी बात यह है कि परम उत्कृष्ट निर्जरा के लिए जिस आत्मा का ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है, वो आत्मा कहाँ है? हाँ? वो आत्मा कौन है? मैं ये ऐसा नहीं समझना कि मुनियों का स्वरूप चल रहा। आत्मा शब्द आए तो सीधे अपने पे लागू कर लेना, ये मेरी बात चल रही है। और जो अपने को आपरूप अनुभव करते हैं वह परम शुद्ध दशा को प्राप्त करते हैं, उनको निर्जरा विशेष होती है। अभी क्या हम इस समय मान लो बैठ करके सामायिक के काल में सर्व द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अपने को एक ज्ञायक परमात्मा अनुभव करें, उस काल में उपयोग की चंचलता शांत हो जाती है। अरे अधिक क्या कहें, लिखा है जिनवाणी में, सामायिक के काल में गृहस्थ मुनि की तरह है। कभी अनुभव करना हो तो सामायिक जब अपन करते हैं तो आपको अनुभव में आएगा मुनि की परिणति कैसी होती है। कोई बाहर का परिग्रह त्याग इतना ही नहीं, अंतः परिग्रह का भी त्याग। अंदर से ऐसा बिल्कुल श्रद्धान में दृढ़ता आ गई, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। गुरुदेव श्री के प्रवचन की चर्चा कल करेंगे। आज मुझे थोड़ा शीघ्र विराम लेना है, कहीं आवश्यक कार्य से निकलना है। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण करें। उसके पहले आज भक्ति का क्रम नहीं ले रहे हैं, भाव प्रतिक्रमण करें। उसके पहले कल की मंगल तीर्थ वंदना की जानकारी। कल प्रातः काल हम सभी चलेंगे महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में श्री दिगंबर जैन चंद्र प्रभु जिनालय और श्री श्रेयांसनाथ जी दिगंबर जैन सेतवाल मंदिर, सेलगांव अटोल चिखली के निकट पड़ता है। चिखली के दर्शन तो हमने किए, उसके निकटवर्ती ये दोनों ही बहुत सुंदर मंदिर हैं और इन मंदिरों के कल प्रातः काल दर्शन करेंगे। एक मंदिर में मूल नायक चंद्रप्रभ भगवान और दूसरे मंदिर में श्रेयांसनाथ भगवान है। तो कल हम चूंकि श्रेयांसनाथ भगवान की पूजन अभी तक हमने नहीं की, तो सहज ही संयोग योग बना है, तो कल श्रेयांसनाथ भगवान की पूजन करते हुए
इन दोनों ही जनालयों में विराजमान अनेक वितरागी भगवंतों के दर्शन लाभ का कल हमें प्राप्त होगा। आइए भाव प्रतिक्रमण करते हुए जनवाणी स्तुति पाठ करें। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूं, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। इस तरह भाव प्रतिक्रमण के उपरांत आइए जिनवाणी स्तुति पाठ हम करेंगे। एक बेटी है मिली जैन, क्या उन्होंने मुझे पता नहीं भक्ति के लिए कहा था जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति यदि उसकी है तैयार तो लेना चाहे बच्ची तो ले सकती है, और नहीं तो भक्ति होगी तो कल ले लेंगे। मुझे संकेत करिए, भक्ति 1 नंबर की जिनवाणी स्तुति 2? 1 नंबर भक्ति कल लेंगे हम, आज नहीं। आइए जिनेश जी की यहाँ बेटी बैठी है, अमर साधना में रति योगी पड़ेगी वो, छोटी बेटी। बोलो। जय जिनेश पंडित जी, आवाज आ रही है? आ रही, आती। अमर साधना में रत योगी तनका साधु कवया वैभव की उन मांग भरी उन रातों को अपबू लगाया है। इधर वासना थकती जाती उधर तपराई कंचन काया अचल पड़ी है उसे जानी आज विश्व की मोहक माया। तपोवन में जल जल योगी कंचन हो निकला करते हैं अभिशापों के वरदानों के चरणी मपोल खिला करते हैं। पाव मरण से ग्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत बोलो। मैं विवेक बिना दशारदे नयन से लोचन खोलो। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। बहुत सुंदर, बच्चे बड़े उत्साह से बैठते हैं और अपनी योग्यता अनुसार विषय को समझते भी हैं। निश्चित ही भव्यता के लक्षण हैं। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करते हुए अभी की अपनी सभा को विराम देते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। कल प्रातः काल
की सूचना आपको दी गई है। बुल्ढाना जिले के सुंदर जिनालयों के दर्शन का लाभ कल प्राप्त करेंगे। आमंत्रित कर्ता परिवारों के नाम हमें आ गए थे, इसलिए उन्हीं परिवारों की मंगल भावना से कल प्रातः श्यांसनाथ भगवान की पूजन में हम और आप सभी सम्मिलित होंगे। उसके साथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों के आधार पर कल विषय चालू होगा 10वें कलश का, जिसका लाभ भी हम स्वाध्याय के क्रम में लेंगे। सभी लोग सुंदर आराधना के पथ पर आगे बढ़कर अल्पकाल में संसार दुख से मुक्त हों, इस पवित्र भावना से विराम सभी को। जय जय।